हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिनके राइटर है माइकल मॉरफेर्ग। अब जो राइटर है वो अपनी लाइफ का एक किस्सा बताते हैं ये स्टोरी में, ये चैप्टर में। राइटर को और ये जो स्टोरी है ये अराउंड वर्ल्ड वॉर टाइम की है। वर्ल्ड वॉर जब इंग्लैंड और जर्मनी का वॉर चल रहा था। और जो राइटर थे उनको बहुत पहले से एक डेस्क खरीदने की इच्छा थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया डेस्क, एक न्यू डेस्क खरीद पाए, एक टेबल खरीद पाए। तो वो एक दिन ऐसे ही जंक शॉप पर जा रहे थे और उनको एक छोटा सा डेस्क दिखाई दिया और उनको वो अच्छा भी लगा। और उनके उसके पैसे भी इतने नहीं थे, वो पे कर पाए इतने थे। तो वो डेस्क जो था वो खरीद लेते हैं, लेकिन वो जो डेस्क था वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि वो कहीं थोड़ी जगहों से जला हुआ भी था। लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि कोई बात नहीं, अब वो घर जाके शाम को बैठ के ये डेस्क ठीक कर देंगे। अब जैसे ही शाम होती है, जो राइटर थे माइकल मॉरफेर्गो वो डेस्क को सही करने बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे वो डेस्क को सही कर रहे थे, उनके ड्रॉवर, जो डेस्क के ड्रॉवर थे, वो इतने टाइट थे कि वो खुल नहीं रहे थे। एक ड्रॉवर खुलता है और उसमें से एक सीक्रेट टिन बॉक्स निकलता है। वो सीक्रेट टिन बॉक्स में से एक लेटर मिलता है। अब ये लेटर किसका था? तो राइटर वो लेटर पढ़ने बैठता है। ये लेटर था जिम मैकपर्सन का। ये उस लेटर पे लिखा था कि ये लेटर जिम मैकपर्सन का है। जिम मैकपर्सन जो थे वो वॉर में थे और वो अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन के लिए ये लेटर लिखा करते थे। एवरी डे उनको वो लेटर लिखते थे अपनी वाइफ के लिए, कॉनी मैकपर्सन के लिए। ये लेटर जो था जिम मैकपर्सन का था। जिम मैकपर्सन डॉर्सेट करके एरिया है इंग्लैंड में, वहां रहते थे। अब ये लेटर में क्या था वहां पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि ये लेटर में क्या था। जो लेटर लिखा था वो था 26 दिसंबर 1914। अब जो राइटर थे ना, वो क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस ईव मतलब क्रिसमस, जो क्रिसमस होता है उसके पहले वाले दिन की शाम, उस दिन पे वो राइटर डेस्क डेस्क जो था वो ठीक करने बैठे थे। अब ये लेटर में देखते हैं कि लेटर में क्या लिखा है। तो जिम मैकपर्सन ने, जैसे कोनी मैकपर्सन उनकी जो वाइफ थी उनके लिए लिखा था। लेटर की जो स्टार्टिंग की थी जिम मैकपर्सन ने, वो स्टार्टिंग की थी कि क्रिसमस की सुबह है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है और उनके जो ट्रूप्स थे, उनके जो सोल्जर्स थे वो उनके साथ खड़े थे। अब जो जिम मैकपर्सन थे वो इंग्लैंड के साइड के कैप्टन थे। वो अपने ट्रूप्स के साथ अपनी बॉर्डर के यहाँ पर खड़े थे। सामने से वो दूर से देखते हैं कि जो जर्मनी के जो सोल्जर्स है, जो ट्रूप्स है, और उनके साथ जो उनके कैप्टन थे वो उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और एक व्हाइट फ्लैग लेके आ रहे हैं। अब व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है? जब भी कोई वॉर चल रहा है और कोई व्हाइट फ्लैग लेके आए तो उसका मतलब होता है कि उनको अब शांति चाहिए। अब जो जिम मैकपर्सन थे ना, उनके पेट में ये बात ही नहीं गई कि ऐसे कैसे उनको शांति चाहिए, इतना वॉर चल रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा था। उनको ऐसा था कि जो जर्मनी साइड के जो ट्रूप्स है उनकी कोई प्लानिंग है, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए, अब भी एकदम फटाफट से वो लोग गन्स निकाल के फायरिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जर्मनी साइड के जो कैप्टन थे वो आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं जर्मनी साइड का कैप्टन हूँ, हेंस वॉल्फ। अब जर्मनी साइड के कैप्टन कौन थे? हेंस वॉल्फ थे। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं जिम मैकपर्सन को और उनके साथ जो उनके ट्रूप्स थे उन सबको। और उनको ऐसा बोलते हैं कि आज क्रिसमस है, तो आज हम शांति चाहते हैं, आज फेस्टिवल है तो हम आज फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। दोनों साइड के जो कैप्टन थे, जो दोनों साइड के जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, वो मान जाते और वो एकदम अच्छे से नीचे बैठ के क्रिसमस सेलिब्रेट कर, वो नीचे बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और एक दूसरे को दोनों ने बहुत अच्छे से मैरी क्रिसमस भी विश किया था। अब उनकी बातें चल ही रही होती है। जिम मैकपर्सन जो थे वो पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं जिम मैकपर्सन, मैं इंग्लैंड साइड के कैप्टन हूँ और मैं पहले, जब मैं आर्मी में नहीं था, मैं वॉर में नहीं आया था, मैं पहले एक टीचर था। डॉर्सेट करके एक जगह है, मैं वहाँ पे एज अ टीचर वहाँ पर टीचिंग करता। और जो हेंस वॉल्फ थे, उनको डॉर्सेट करके कोई जगह भी है उनको पता नहीं थी। लेकिन फिर भी वो उनकी बात में हाँ मिलाने के लिए वो बोलती थी, हाँ हाँ डॉर्सेट तो मुझे पता है। हालांकि उनको पता नहीं था, बस खाली हाँ में हाँ मिलाने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। डॉर्सेट उन्होंने कहाँ पढ़ा था? तो उन्होंने कोई एक ऑथर के बुक में पढ़ा था, डॉर्सेट करके एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है। अब ऐसे उनकी बातें चल रही थी। जो जर्मन साइड के कैप्टन थे हेंस वॉल्फ, वो बताते कि जब वो आर्मी में नहीं थे, वो पहले क्या करते थे, तो वो ऑर्केस्ट्रा में उनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो पहले इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। ऐसे करके दोनों साइड के जो ट्रूप्स थे वो भी अपनी बातें शेयर करते हैं, फिर टाइम हो जाता है खाना खाने का।
जो दोनों साइड के सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे का खाना शेयर करते, और जो जर्मनी साइड के जो सोल्जर्स थे वो इंग्लैंड को ऐसा बोलते हैं, इंग्लैंड साइड के सोल्जर्स, क्योंकि तुम्हारे यहाँ जो केक मिलते हैं ना, फ्रेश जो बेक्ड केक होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसी बातें चल ही रही थी, वो एक दूसरे के साथ सिगरेट शेयर करते हैं, पानी पीते हैं, सब शेयर करके जब खाना पानी उनका हो गया, थोड़ी देर के बाद वो डिसाइड करते हैं कि अभी चलो गेम खेलते हैं। तो जब गेम खेलने की बारी आई, क्रिकेट और फुटबॉल फुटबॉल में वो दोनों कंफ्यूज हो गए। उन्होंने एंड में डिसाइड किया कि आज अब फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल खेलते हुए वो थक गए, अब वो फाइनली नीचे बैठ गए। जब फुटबॉल खेल के नीचे बैठे तो दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे वो ऐसा डिसाइड करते, ऐसे ही बातें कर रहे कि जब वॉर होता है तो कितने सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, ठीक है, और डेथ हो जाती है, तो अगर कोई सोल्जर की डेथ हो रही है और वो सोल्जर अपनी फैमिली में एक ही पर्सन है जो कमाता है, एक ब्रेड अर्नर वही है, तो अगर वही उनकी डेथ हो जाएगी वॉर में, तो उनके घर पे अभी कमाएगा कौन? अगर वो सोल्जर किसी का हस्बैंड है तो वो उनकी उसकी वाइफ विडो हो जाएगी, किसी के फादर है तो उनके जो बच्चे हैं वो अनाथ रह जाएंगे। तो ऐसे वॉर्स बंद करके ऐसी गेम्स खेलनी चाहिए। अब गेम्स क्यों खेलनी चाहिए? क्योंकि गेम्स में क्या होता है ना, सिर्फ हार जीत होती है, किसी की डेथ नहीं होती। लेकिन वॉर्स में हार जीत तो होती ही है, पर किसी की डेथ भी हो जाती है। ऐसे वो डिसाइड करते करते शाम का टाइम हो जाता है। शाम का टाइम हो जाता है और वो दोनों अपने टेंट्स की तरफ चले जाते हैं। जाते जाते यही सोचते हैं कि क्या पता हम इनमें से कल किसी को देख ही ना पाए, क्योंकि दोनों इन्होंने तो सिर्फ आज का दिन डिसाइड किया था कि आज ये लोग वॉर नहीं करेंगे, कल सुबह से तो इनको वैसे ही जो इनका था डेली रूटीन वैसे ही स्टार्ट करना था। फिर थोड़ी देर के बाद इंग्लैंड साइड को जो जर्मन साइड के जो सोल्जर्स थे वहां से आवाज आती, वो सॉन्ग गा रहे थे, जर्मन साइड के जो सोल्जर्स थे वो सॉन्ग गा रहे थे। अब किसका सॉन्ग गा रहे थे? तो इंग्लैंड का एक कोई अच्छा फेमस सॉन्ग वो गा रहे थे, और इंग्लैंड के जो सोल्जर्स थे उन्होंने जब ये सुना तो उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर थोड़ी देर के बाद जो इंग्लैंड साइड के सोल्जर्स थे उन्होंने भी जर्मनी साइड के सोल्जर्स के लिए गाना गाया। और एट द एंड जो थे, अब ये जिम मैकपर्सन लिख रहे थे अपनी वाइफ के लिए कि उन्होंने क्रिसमस के दिन क्या क्या किया था, तो एट द एंड जो है वो जिम मैकपर्सन अपनी वाइफ को लिखते हैं कि ये उनकी बेस्ट क्रिसमस थी, आज तक उन्होंने ऐसी क्रिसमस कभी सेलिब्रेट नहीं की थी। और लिखते हैं कि जल्दी ही ये जब वॉर्स खत्म हो जाएंगे मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब ये लेटर कौन पढ़ रहा था? जो ये चैप्टर के राइटर है माइकल मॉर्फेर्गो, ये लेटर पढ़ रहे थे। तो जब पढ़ रहे होते तो उनको अब ये लेटर कैसे भी करके, वो जो जिम मैकपर्सन की वाइफ थी कॉनी मैकपर्सन, उनको ये लेटर देना था कैसे भी करके। वो जल्दी से उठते हैं और चले जाते हैं, दूसरे ही दिन सुबह को चले जाते हैं वो लेटर देने के लिए। 24 दिसंबर को वो डेस्क ठीक कर रहे थे, 25 दिसंबर ही क्रिसमस थी, और वो ये चाहते थे कि कॉनी मैकपर्सन ये लेटर देखे उनके हस्बैंड का। वो उनको रिटर्न करने जाते हैं। जो एनवेलप था, एनवेलप पे वो एड्रेस लिखी हुई थी, तो माइकल मॉर्फेर्गो जो है वो एड्रेस पे देख के वहां पे पहुंच जाते हैं। बट वहां पे उनको जाके पता चलता है कि जो कोनी मैकपर्सन है वो अभी नर्सिंग होम है, ओल्ड एज होम जो होता है वहां पर रहती है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले उनके घर को आग लग गई थी, तो उनको अभी वहां पे शिफ्ट किया। अब जो कोनी मैकपर्सन थी वो अभी 101 ईयर्स ओल्ड थी, 101 साल की थी कोनी मैकपर्सन। सोचो ये कितनी पुरानी स्टोरी होगी। अब नर्सिंग होम का वो पता लेते हैं, वो एड्रेस लेते हैं और जल्दी जाके वो कोनी मैकपर्सन को ये लेटर देना चाहते थे। कोनी वो जैसे ही नर्सिंग होम पहुंचते हैं तो उनको कोनी बैठी हुई दिखाई देती है वहां पर, और उनको पता चल जाता है कि यही कोनी मैकपर्सन है। वो वहां जाके कुछ बोलते नहीं है, बोलते ये आपका लेटर। अब कोनी मैकपर्सन जो थी वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी, उनको क्या लगता है कि ये जो लेटर है वो कौन देने आया है? उनका हस्बैंड जो है जिम मैकपर्सन, वो उनको लेटर देने आया है। वो अभी क्रिसमस में फिर से आया, लेकिन वो क्रिसमस पे नहीं, वो जो थे वो माइकल मॉर्फेर्गो थे, वो राइटर थे, वो उनके हस्बैंड तो थे नहीं। वो वहां पे बैठ जाते, और वो हस्बैंड, वो जो राइटर थे, सॉरी, कोनी मैकपर्सन जो है वो राइटर से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे लिए लेटर पढ़ पाएंगे, आप मुझे लेटर पढ़ के सुना। जो राइटर थे उनको भी ऐसा फील हुआ कि एक तो इतनी ओल्ड है, उनसे वो लेटर पढ़ा जाएगा या नहीं जाएगा, तो चलो मैं ही पढ़ा के इनको बता देता हूँ। वो लेटर पढ़ के जो है वो कोनी मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन की जो वाइफ थी, उनको ये लेटर पढ़ा के सुनाते। और जो कोनी मैकपर्सन जो थी वो एट द एंड यही बोलती है कि मेरी ये क्रिसमस का बेस्ट प्रेजेंट था, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट
उनको अगर क्रिसमस पे कोई गिफ्ट या प्रेजेंट मिला होगा तो ये लेटर था जिम मैकपर्सन का। तो जैसे ये चैप्टर का टाइटल है, जो चैप्टर की हेडिंग है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। जैसे आज हमने इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर देखा, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम सेकेंड चैप्टर देखें। थैंक यू।